साउंड पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी की सांधी खुशबू, खेतों एक किसान की ताकत होती है उसके खेत की मिट्टी, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी से ही किसान अच्छी उपज ले सकता है। यानी कह सकते हैं स्वस्थ मिट्टी तो खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। आज है 5 दिसंबर यानी विश्व मृदा दिवस। आज के इस खास मौके पर हम चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य में बायो फर्टिलाइजर्स की भूमिका पर, जिसके लिए आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मोदीपुरम में। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं होती, ये धरती का आंचल है जहां अन्न का हर दाना जन्म लेता है। और जब मिट्टी बीमार होती है तो खेत, किसान और आने वाली पीढ़ियां सब प्रभावित हो जाते हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसके स्वास्थ्य का होना, अच्छे स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। उसी तरह मिट्टी को एक सजीव अवयव है और उसको स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज पड़ने से लेकर उसके उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में स्वस्थ मृदा केवल समुचित पोषक तत्व प्रबंधन ही नहीं, बल्कि जड़ों के समुचित विकास के लिए वायु के संचरण, पानी की उपलब्धता एवं रोगों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता को सुनिश्चित करती है। इसलिए स्वस्थ मृदा अत्यंत आवश्यक है खेती के टिकाऊपन के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए, आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए और जो हमारी अन्य समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, उसके तहत किसानों के यहाँ से मृदा के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूमि में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसकी सही जानकारी के लिए समय समय पर मृदा के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। उन नमूनों को एकत्रित करके इस प्रयोगशाला के अंदर हम जांच करते हैं, जिसमें 12 तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी जांच की जाती है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व वर्तमान में किसान के खेत में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और उसके आधार पर, फसल के आधार पर हम किसान को एक वैज्ञानिक संस्तुति देते हैं, जिसके पश्चात किसान जो है अपने खेतों में हमारे द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार ही फसल में पोषक तत्व लगाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान को हर तीसरे वर्ष पर अपनी जो मिट्टी है उसकी जांच करानी चाहिए, जिससे उसको ये पता चलेगा कि पिछले 3 वर्षों में उसने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जो वैज्ञानिक संस्तुति को अपनाया उससे भूमि के अंदर कितना सुधार हुआ। लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल ने मिट्टी की शक्ति छीन ली है। जैविक कार्बन घटा है, सूक्ष्म पोषक तत्व कम हुए हैं और खेतों की उपज भी धीरे धीरे गिरने लगी है। जो किसान भाई लगातार एकल फसल प्रणाली जैसे धान, गेहूं, गन्ना आधारित करते हैं, लगातार एक फसल लगाने से तथा रासायनिक के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से हमारा मृदा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। साथ ही जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो पुनर्चक्रण है वो रुक जाता है। लेकिन समाधान हमारे आसपास ही है। प्रकृति में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर।
इस दिशा में जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक वो उर्वरक हैं जो सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और इनमें लागत भी कम आती है। बायो फर्टिलाइजर वो सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में जाकर ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जिन्हें पौधे आसानी से ले सकें। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाभकारी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक एवं हरित शैवाल से बना हुआ एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे फसलोत्पादन में आगत के रूप में मिट्टी में प्रयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से जो हमारे सॉयल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट हैं या हवा में उपस्थित हैं उनके स्थिरीकरण में मदद मिलती है, और जो कॉम्प्लेक्स फार्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में रहते हैं इनकी उपलब्धता बढ़ाने में भी जो जैव उर्वरक हैं काफ़ी लाभकारी होते हैं। बायो फर्टिलाइजर कई प्रकार के होते हैं। राइजोबियम ये दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन बनाता है। अजोटोबैक्टर ये गेहूं, मक्का, गन्ने जैसी फसलों में लाभकारी होते हैं। पीएसबी यानी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मिट्टी में बंद पड़े फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। माइकोराइजा ये जड़ों का विस्तार बढ़ाकर पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है। तो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है जो कि हवा में उपस्थित, जैसा कि आपको पता है कि 78% हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन इसका चूँकि यूरिया या अन्य लिमिटेड खादों के माध्यम से ही फसलों को दे सकते हैं। तो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, इनमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो वे जो कि दलहनी फसलों के साथ सहजीवन के रूप में होते हैं, हमारी दलहनी फसलों की जड़ों के में नोड्यूल बना लेते हैं और हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को हमारी फसलों को देते हैं, बदले में हमारी फसलें उन्हें भोजन देती उन बैक्टीरिया को। दूसरी कैटेगरी है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, जैसे एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम। इनको अन्य खाद्यान्न फसलों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं और ये सहजीवन के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी जो बायो फर्टिलाइजर की, जो कि मृदा में उपस्थित जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजर, पोटास मोबिलाइजर, सल्फर सॉल्युबलाइजर। इसके अलावा अन्य जो पोषक तत्व पौधों के चाहिए 17 पोषक तत्व, उनमें से भी कई की उपलब्धता बढ़ाने में ये मदद करते हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई, कई तरह के सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जैसे जीवामृत एक कंकाक्सन है, उसके अलावा हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों ने कई सारे माइक्रोबियल कंसोर्सिया बना लिए हैं। इनके प्रयोग के कारण जो हमारी मिट्टी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं कंपाउंड में, चाहे वो ऑर्गेनिक मैनोर के हों या फसल अवशेषों को हैं, उनको विघटन करके उनसे जो पोषक तत्व हैं मृदा में रिलीज करते हैं और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने में और फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं। बात करी जाए कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो जो दलहनी फसल होती है खासकर हमारे देश में एक मुख्य फसल है। इस फसल के जो बुआई से पहले बीज शोधन के रूप में अगर हम राइजोबियम कल्चर का फसल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेन का प्रयोग करके ये लगभग 200 ग्राम पर 10 kg सीड की दर से प्रयोग होते हैं और सही तरीके से इनका सीड ट्रीटमेंट करके बोया जाए तो हमारी जो दलहनी फसलें हैं इनके लिए अतिरिक्त नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब बायो फर्टिलाइजर मिट्टी में सक्रिय होते हैं तो मिट्टी की संरचना सुधरती है, जैविक कार्बन बढ़ता है, सूक्ष्मजीवी गतिविधि तेज होती है और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग आसान है। बीज उपचार, जड़ उपचार और ड्रिप या सिंचाई के साथ खेत में छिड़काव, तीनों तरीकों से किसान अपनी फसल की उपज में प्राकृतिक सुधार ला सकते हैं। बात करी जाए कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो जो दलहनी फसल होती है खासकर हमारे देश में एक मुख्य फसल है। इस फसल के जो बुआई से पहले बीज शोधन के रूप में अगर हम राइजोबियम कल्चर का फसल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेन का प्रयोग करके ये लगभग 200 ग्राम पर 10 kg सीड की दर से प्रयोग होते हैं और सही तरीके से इनका सीड
ट्रीटमेंट करके बोया जाए तो हमारी जो दलहनी फसलें हैं इनके लिए अतिरिक्त नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा पोटास और फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी मिट्टी में एक ही जगह फिक्स हो जाता है। इनका जो पौधों की उपलब्धता बहुत कठिन होती है। इसके अलावा एक सिंपल सा बायो फर्टिलाइजर है, कंकाक्सन है, प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से यूज होता है। जीवामृत है, घन जीवामृत या कई सारे माइक्रोबियल कंसोर्सिया जो हमारे संस्थान बनाते हैं, इनका अगर हम उपयोग उनके रिकमेंडेड दर से मिट्टी में करते हैं या बीज शोधन के साथ करते हैं या स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, मृदा में जीवांश मात्रा की उपलब्धता बढ़ती है। इसके अलावा कई सारे कंसोर्सिया फसलों के जो कीट एवं व्याधि होते हैं उनके नियंत्रण में भी मदद करते हैं। इनके अतिरिक्त कई सारे हमारे कंसोर्सिया ऐसे होते हैं जो कि फसलों के अंदर उपस्थित जो डिफेंस सिस्टम उसको भी एक्टिवेट करते हैं। बदले में जो फसल है वो कई सारे कीट और रोगों के प्रति सहनशील हो जाती है और उसे अच्छे से लड़ पाती है रोगों के प्रति। दलहन और तिलहन लगाने की वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक तरीके से नाइट्रोजन आदि ऐड होने की वजह से, कार्बनिक पदार्थ ऐड होने की वजह से उनके भोजन का कार्य करती है। तो ये हमारे सह फसल के साथ हमें एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। आज विश्व मृदा दिवस के ऊपर आज जब मृदा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा संस्थान है कि वो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको किसानों के प्रक्षेत्र रूप पे मृदा स्वास्थ्य को लेकर कई प्रयोग किए जा रहे हैं और किसानों के समन्वित विकास हेतु और अच्छा फसल पैदावार कैसे हो उसके लिए समन्वित कीट प्रबंधन, समन्वित नाशी प्रबंधन, समन्वित पोषण प्रबंधन आदि परियोजनाओं को किसानों के खेतों पे अपना के किसानों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हमने खूब प्रयास कर रहे हैं। और संस्थान के विभिन्न गांवों में करीबन अभी जो परियोजनाएं चल रही है कम से कम भी 25 से 30 खेतों में गाँवों में किसानों के खेतों पे परियोजनाएं चल रही है जिसमें किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के जो भी अवयव है उनको मिला के कैसे किसान भाई अपनी पैदावार बढ़ाएं और मृदा का स्वास्थ्य उसमें सुधार करें। अगर स्वस्थ रहेगी तो किसान निरंतर उसकी जो जमीन है उससे वो पैदावार लेता रहेगा, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि किसान जमीन बंजर हो जाएगा और किसान को बहुत बड़ी हानि होगी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। चौपाल चर्चा में बात हुई, लब से खेत तक का साथ चले। वैज्ञानिकों से बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में जानकारी लेने के बाद अब बारी थी किसानों के बीच जाकर ये जानने की कि वो मिट्टी की सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं, साथ ही बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में उन्हें कितना पता है। इसलिए चौपाल चर्चा की टीम निकल पड़ी किसानों से चर्चा के लिए गांव कुशावली की ओर। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज वर्ल्ड सॉइल डे है, तो आज हम मिट्टी की सेहत पर बात करेंगे और जानेंगे आप सभी से कि आप अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। इसमें जैसे कि विश्व मृदा दिवस है तो मैं ये कहना चाहूँगा, जीवो जीवस्य जीवनम। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है और हम सब की उत्पत्ति धरती माता से
यानी कि मृदा से हुई है। करोड़ों अरबों वर्ष लगे हैं ये 2-3 इंच की मृदा बनने में। और इसमें जो है खाली ये एक भौतिक वस्तु नहीं है, इसमें बहुत सारा जीवन है, सूक्ष्म जीव है, केंचुए हैं और दृश्य दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले अनेक जीव है। उन सब के संयोग से ये मृदा का नामकरण हुआ। अब जैसे जी अब बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद प्रयोग हो रहे हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह हो रहे हैं, तो उससे जीवन कहाँ बचेगा। जब हमारे जैसे बड़े बड़े पशु पक्षियों जैसे, सांप जैसे जीवों को ये रसायन मार देते हैं, तो जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं उनको तो जो है बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने देंगे। तो जब एक जीवन की कड़ी, इसका एक महत्वपूर्ण घटक जीवन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे समाप्त हो जाते हैं, तो ये मृदा नहीं बचती। हमारे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो गोबर में, देसी गाय के गोबर में और दूसरी चीज़ों में मिलते हैं। उन सब कल्चरों का प्रयोग करके, जैसे कि जीवामृत बना करके, बीजामृत, घनजीवामृत और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक विधियां हैं जिससे कि हमें मिट्टी का क्षरण होने से, सॉइल इरोजन होने से रोकना होता है और उसमें मजबूती देनी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करने होते हैं और एक सामूहिक, चाहे वो पक्षियों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे किसी का भी हो, उन सब का एक समागम उसमें हमने करना होता है। मृदा सोल्यूशन के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जैसे कूड़ी का खाद हो गया और उसमें मिक्सअप जैसे ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, ये सब मिक्स करके अगर हम अपनी मिट्टी में यूज़ करें तो फसल भी अच्छी होगी और मृदा का जो सोल्यूशन है जो उसका ख़राब हो रही है आजकल, वो भी नहीं होगी और प्रोडक्शन पे हमारी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक को छोड़ना होगा और मिट्टी में हरी खाद का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा और मिट्टी संरक्षण के लिए जो फसल चक्र अपनाएं। सबसे मेन फसल चक्र, अगर हमें ना मिट्टी से अच्छी पैदा लेनी है तो उसके लिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए और गोबर की खाद का यूज करें। बायो फर्टिलाइज़र मिट्टी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हुई और ये जो सूक्ष्म जीव हैं बायो फर्टिलाइज़र ये उसमें सुधार करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वह उसमें ज़्यादा पनपते हैं और बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो है फसल चक्र और जी दलहनी फसलें, जीवामृत और जी ऐसी चीज़ों का उपयोग करके इसके सुधार किया जा सकता है। जैसे किसानों को कम है तो कहीं से ना कहीं से हमें आमदनी हो जाए। जैसे गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल पे हम अंधाधुंध रासायन प्रयोग कर रहे, उसे रोकने के लिए वैज्ञानिक लोग भी बहुत कोशिश कर रहे। जैसे हमारे कृषि प्रणाली केंद्र हैं, मोदीपुरम वगैरह में ये संस्थान हैं, या डीडी किसान पे हम देखते रहें तो वे लोग भी बहुत सुझाव ले। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग अभी हमें बता रहे हैं भाई पराली ना जलाओ, तो अब लोग कुछ लोग मल्चर, जैसे सरकार ने हमें मल्चर दिए तो उसके द्वारा हम जो पत्ती का जो गन्ने का अवशेष है उसे मल्चिंग कर रहे और उसके बाद हम फसल बो रहे। और जो वैज्ञानिक के अनुसार जैसे फसल चक्र अपनाना बताया, दलहन की फसल बताया, और उसमें हमें दलहन की फसल में हमारे जो जड़ों के अवशेष हों उनसे बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति बढ़े या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, तो इस दिशा में तो हमें किसान हमारे करण भी लगे। जैसे पराली वाली बात है, पराली किसान बहुत जलाते थे लेकिन वो फैला के उसमें तो मल्चिंग के द्वारा या गेहूँ भी डायरेक्ट जो जीरो टिलेज मशीन हमें मिली उससे गेहूँ बो रहे, तो उससे काफ़ी सुधार हुआ हमारी मिट्टी में। और जो ट्राइकोडर्मा और ये चीज़ जो हमारे वैज्ञानिक लोग बतावें तो इन पे हम चल रहे उधर। उससे जैसे हमारे गन्ने में बीमारी आ गई थी बहुत ज़्यादा, जो रसायन से हमारे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो ट्राइकोडर्मा और ये सूडोमोनास वगैरह डलवाया इन लोगों ने, तो उससे बहुत कंट्रोल हुई। मिट्टी की सेहत हम जो है फसल चक्र अपना में हरी खाद बोवें, जैसे ढैंचा है, सनी है और दाल है, इन्हें बो के जो है हम मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर एक प्राकृतिक स्वरूप है जो फर्टिलाइजर की पूर्ति करता है, जिसमें केमिकल की जगह हम बायो पे आ गए हैं। इसका मतलब देसी पुरानी परंपरागत तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें क्या है, जो ज़्यादा केमिकल के यूज करने से जो सूक्ष्म कीट होते हैं, जो हमारे फसल के लिए मित्र कीट होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बायो का यूज करने से उनकी
पैदावार और बढ़ जाती है, जो हमारे फसल को और ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, जो पहले जैसा होता था। मिट्टी की सेहत इसीलिए गिर रही थी कि हमने केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, जिसे अब किसानों ने या मैंने अपनी कहूँ तो बहुत माइनर पे आ गए हैं। हालांकि थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन कम से कम यूज कर रहे हैं। उसकी जगह हमने बायो इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसमें परंपरागत जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, वो सारी चीज़ें, कई चीज़ें हम लोग खुद ही तैयार कर लेते हैं। जैसी खेत को ज़रूरत होती है पानी के साथ या छिड़काव करके या खाद के माध्यम से वो खेत को हम दे देते हैं। उससे बेनिफिट यह हुआ है फसल की जो किसान की लागत है वो बहुत कम हुई है, और उत्पादन अगर बढ़ा नहीं है तो लगभग स्थिर है, जिसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है, सेहत भी अच्छी रहती है। सॉइल हेल्थ कार्ड आपके पास है जी, तो उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं? सॉयल हेल्थ कार्ड ऐसे है जैसे गवर्नमेंट हमें कहती है कि अपने स्वास्थ्य का एक उम्र के बाद आप परीक्षण कराइए, ब्लड टेस्टिंग कराइए, जैसे मेरे लिए हो ज़रूरी है ऐसे ही मिट्टी के लिए वो कार्ड ये बताता है कि किस केमिकल की कितनी ज़रूरत किस समय पे मेरे खेत को है। हमें ये जानकर खुशी हुई कि ज़्यादातर किसान मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर सजग और सतर्क थे। We are one of the 10,000 FPOs and we are based out of मेरठ, और हमारी तहसील सरधना है। जो आपका ये FPO है ये 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके साथ में 814 किसान आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स के ऊपर फोकस करते हैं, और प्राइमरी फोकस ये रहता है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकें, खासकर कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडिसाइड्स हो गए और अकैरिसाइड्स हो गए। तो अगर जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और स्पेसिफिकली सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रीन मन्योर जो कि ढैंचा या नाइट्रोजन फिक्सेटिंग पल्सेस उसके साथ में मदद करके करते हैं। साथ में एक आपकी यहाँ पे एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है जो कि करीबन 200 मेट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करती है हर साल, और अपने किसानों के साथ में मिलके हमने करीबन 300 यूनिट्स वर्मी कंपोस्ट की अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट्स में लगाई हुई हैं। सो बेसिक कॉम्पोजिशन सॉइल का यही है, और जैसे कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनके साथ में मिलके हम सॉइल हेल्थ कार्ड, अवेयरनेस की सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसका सॉइल इरोजन कैसे रोकें, साथ में क्या किस तरह की प्लांटिंग करें, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स न सिर्फ खेत बचाते हैं बल्कि ये पर्यावरण भी बचाते हैं। ये रसायनों पर निर्भरता कम करते हैं, भूजल को सुरक्षित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ धरती सौंपते हैं। मिट्टी की सेहत किसान की समृद्धि की पहली सीढ़ी है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स को अपनाइए, स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ खेती को अपनाइए, साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाइए। आज की चौपाल चर्चा को दूंगी यहीं विराम। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमें टीवी पर नहीं देख पाए हैं तो आप हमें यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी रिंकी त्यागी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। एक पेड़ 10 पुत्र समान, एक पेड़ 10 पुत्र समान। जल है तो कल है, जल है तो कल है। दूर दूर
तक फैली इस झील को देखिए। कभी यहाँ बस धूल उड़ती थी और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आज वही जमीन चमकते पानी से भर गई है। जीवन लौट आया है और इस बदलाव के पीछे हैं उमाशंकर पांडे। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। कुछ भी तो नहीं है रजनी इसमें। सर आप देखिए तो सही। अब केक काट रहे, इसमें क्या ही देखना। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब माँ या पिता को कैंसर हो जाए तो कितनी बदल जाती है बच्चों की दुनिया। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। वाह, ऐसी गंदी जगह पे रखते होंगे क्या बाकी सभी कैदियों को? बेफिक्र रहिए वीर भाई, आप सिर्फ खबर दे देना पटेल आ रहा है। काठियावाड़ के किसी भी हिस्से से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस तो बात है ना बापू, हम कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में बातें फैला रहे हैं, पर जो आपने पहचान लिया ना। ऐसा कुछ भी करेंगे तो खबर सरदार पटेल तक पहुंच ही जाएगी। सरदार पटेल इतने जद्दोजहद से भारत को एक कर रहे हैं, क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। सेमीफिनाले 2 आज हम मिलेट्स के फार्म पे कर रहे हैं। मिलेट्स का आज पैकिंग करने का है। जो भी टास्क में आगे रहेगा उसको मिलेगी एक एडवांटेज। तब मेरे को टेंशन हो रही। 30 kg बैग्स का वेट करना है, वेट करके वैक्यूम पैकिंग मशीन में रखकर उसको वैक्यूम पैकिंग करने का है। कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। वेट में ये कम पड़ रहा है। डू और डाई सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो रही है। खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी।
मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।